वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं करवावहि तेजस्वी अधीतमस्तु मा विषावहि। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम प्रभो ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की संगत में आदरमान सत्कार पूर्वक और बड़े उदचित होकर श्रवण कर रहे गए। सचमुच में कोई बढ़ा की नहीं बात कह रहा, बड़ी सच्चाई की और बड़ी पक्की बात कह रहा हूं। ये प्रकरण हमारे लिए जो जारी है बहुत ही कल्याणकारी है। भगवान के भक्तों के मन का विवरण, जो उच्च कोटि के भगवान के प्यारे हुए हैं और जिनकी रसाई सज्जनों और देवियों महाराजी तक हो चुकी है, हाँ, उनके अंतःकरण का क्या भाव बनता है, उनके अंतःकरण का क्या एक्सरे हो जाता है, उनके अंतःकरण का क्या विवरण या ब्यौरा या डिटेल या क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण क्या हो जाता है। वो भी तो हमारी तरह ही तो इंसान है जैसे हम है वो, उनमें क्या कुछ सुर्खात पे पर लग जाते हैं। बेटी मीरा आप ही की तरह थी, लेकिन उसमें विशेषता क्या हो गई? व्हाट वाज दोज स्पेशल क्वालिफिकेशन जो को कैपेबल हो गई भगवान के दिव्य दर्शनों के? ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद स्वामी जी और बाकी उच्च कोटि के अपने नरसी भगत, कबीर जी और प्रातः स्मरणीय संत तुलसीदास जी, सूरदास जी, हमारे उच्च कोटि के ये सारे भक्त, इनके अंदर क्या हो गया था कि ये हजूर के दर्शनों के काबिल हो गए? इन्होंने अपना कैसे बनाया था? हम भी तो यही चाहते हैं, हम अपना कल्याण करके जाए, तब मालिक के निकट पहुंच के जाए। फिर क्या कुछ और भी करना चाहिए? ये कौन सी आवाज आती है आपके मन के अंदर? बंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। आप ही अपने आप में पश्चिमा होते हैं। आपकी अच्छी जमीर है, रोशन जमीर है, आपका अंतःकरण खुद ही आपको लज्जित करता है। ये कोई जीवन अच्छा तोड़ा है, आप खुद अपने आप से कहती हैं, खा लेती है, पी लेती है, ना कोई भजन है, ना कोई सिमरन है, ना कोई कर्म है, ना कोई धर्म है। ये आपके शब्द। हमारे जीवन ना कोई कर्म है ना धर्म है। शर्म तो खैर वैसी जा रही है दिन ब दिन, कम से कम कर्म धर्म तो हो ना, ये भी नहीं है। आइए सजनों, अपनी उस शुभ भावना और शुभ मांग को पूरा करने के लिए हमने भगवान की प्रेरणा से ये जो प्रकरण लिया हुआ है, इसका पूरा पूरा न केवल जायजा ली बल्कि लाभ उठाए, पूरा लाभ उठाए, पूरा। और मेरे रोम रोम से शुभ भावनाएं आपके प्रति है और आप सदा रहेगी, क्योंकि मैं आपके लिए हूं। केवल मात्र मैं ये आपको दिलो जान से कह सकता हूं कि मैं केवल आपके लिए, मेरा जीवन मखसूस है आपके लिए। आपका जीवन तो मखसूस होगा अनेकों के लिए, पर मेरा जीवन आपके लिए। भगवान मेरी हार्दिक प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं अपनी खुशी से नहीं आया, मैं भगवान जी की प्रेरणा से आपकी सेवा करने आया हूं। मेरे बस की बात होती शायद मैं बिल्कुल भी नाता प्रचारक बनता, लेकिन भगवान ने जोरदार प्रेरणा दी है। कुछ आप लोगों के बहुत अच्छे संस्कार है जो गीता के माध्यम से आपको जगाया जा रहा है। आपके अंदर ये नई रूह फूंकी जा रही है, या यूं कह दूं आपको बिल्कुल एक नया इंसान बनाया जा रहा है, या यूं कह दूं आपके बिल्कुल संस्कार बदले जा रहे हैं, या यूं कह दूं हाँ बिल्कुल ओवरहॉलिंग आपके अंदर होती जा रही है। यह भी एक ओवरहॉलिंग स्टेशन है, वो होती है गाड़ियों को मरम्मत करने के लिए। यह है अंतःकरण की ओवरहॉलिंग का स्टेशन। आप स्वीकार करेंगे, मैं मुन्नी एग्जेजरेट नहीं कर रहा। अंतःकरण का साफ सुथरा करने का, ओवरहॉलिंग करने का बहुत सुंदर ये सत्संग स्टेशन है। सत्संग होता ही अंतःकरण के लिए है, ताकि उसको निर्मल किया जाए, पाक साफ किया जाए और भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बना जाए। आइएगा अपने मन में उमंग पैदा कीजिए, एक विशेष प्रकार की लालसा पैदा कीजिए कि मैं शरीर छोड़ने से पहले जरूर कल्याण करके जाऊंगा। कैसे कल्याण करके जाऊंगा? ये भगवान जी 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से शुरू हो चुके हैं और 20 श्लोक तक लगातार बताएंगे, समझाएंगे। ये 13 से 20 8 श्लोक बनती है ना, वैसे 13 से 20 7 बनते, 13 को बीच में ले लो तो 8 बन गए। अगर 13 को 7 इंक्लूड करें, 13 यहां से गिने, वैसे तो गिनते ना 14 15 16 को तो 7 बनेंगे, लेकिन 13 को 7 मिला के तो ये 8 श्लोक बड़े रखते हैं। श्लोक क्या है? ये अष्टदल कमल है। वैसे कमल के 8 पंखुड़ियां होती है, पंखुड़ियां बच्ची दल उसको बोलते हैं, दल या पीटल्स अंग्रेजी में कहेंगे 8 पीटल्स। उस लोटस फ्लावर के 8 पीटल्स या 8 पंखुड़ियां होती है। हाँ, मानो ये अष्टदल कमल की तरह 8 श्लोक बड़े मार्के के हैं और हमारे प्रभु को ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे।
क्योंकि इसमें सच्ची और भगवान के पक्की भक्तों के अंतःकरण का ब्यौरा है। अंतःकरण का भगवान ने विवरण दिया है और बड़े कमाल का विवरण है, बड़े गजब का विवरण। तो मैं तो आपसे कहूंगा, अब तो ये 12वां अध्याय आपको बिल्कुल ही कंठस्थ होना चाहिए। अगर आप मूल कर लें तो बड़ा अच्छा रहे, वरना जो अनुवाद किया है पद्य अनुवाद वो बहुत अच्छा है, उसी को लीजिए। चलो 12वां अध्याय सारा ना कर सके ना सही, 13वें श्लोक से लेकर कम से कम 20 श्लोक तक दिन में तो एक बार उच्चारण कर लेना चाहिए, विशेषकर प्रातः का। जब आप अपने जाप कर लेती है, भजन कर लेते, उसके बाद इसका उच्चारण कर लीजिए, या ध्यान में बैठने से पहले इन 13 श्लोकों से लेकर 20 श्लोक तक इसका उच्चारण कर लिया, आप एक विशेष प्रकार की शक्ति पाएंगे। आज देख लीजिएगा, आज ही प्रातः काल आजमा के देख लो मेरी मैया, मेरी बेटी, एक विशेष प्रकार का चुंबश आपको आ जाएगा, एक विशेष प्रकार का उद्वेग, एक विशेष प्रकार का उल्लास, एक विशेष प्रकार की प्रेरणा आप अनुभव करने लग जाएंगे। गुड। तो आइएगा हम लोग जरा इसको और भी गहराई में ले। महाराज जी, और एक बात मैं और भी कहता हूँ, आगे बढ़ूंगा। कोई भी मेरे नेक कल्याणकारी बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बेटी और मेरे बच्चे और मेरी भैया विशेष सुन ले, ये कभी ना कहना, मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम और इस लाजवाब गीता की कसम, कभी ना कहना कि ये तो हमारे बस की बात नहीं। जब आप कोई गुण सुनते हैं ये हमारे बस की बात, हम दृष्टि कलयुग, बेटी अगर आपके शब्दों को सच्चा मान लिया जाए तो मैं कभी ना आता आपके पास। भगवान आपको प्रेरणा न देते, मुझे प्रेरणा देते, ये इतना एकांत से भरा हुआ स्थान हमें न मिलता। एक भगवान ने आपके लिए एक तैयार करके भेज दिया, ये भगवान का प्रेम से भरा हुआ पेठा, जितना इसको आप खाते हैं पेठा फिर वैसे का वैसा है, इसको भेज दिया और आपको प्रेरणा देके भेज दिया, इतना एकांत दे दिया, आने जाने का इतना सुंदर प्रबंध कर दिया। इधर आपके अंदर प्रेरणा, इधर मेरे अंदर प्रेरणा है, तो ये क्या प्रकट करती है कि ये संभव है, अपनाया जाना संभव है। वरना ये क्या भगवान हमारे साथ मजाक कर रही है? दुनिया में अनेक मजाक कर सकते हैं, मैं भी मजाक कर सकता हूँ, करता रहता हूँ, लेकिन भगवान नहीं कर सकता। भगवान से अब ये उम्मीद नहीं रखते कि इतना बड़ा कुछ हो गया और ये क्या मेरे जॉय, मेरा फन, नो, ये सब कुछ देख के आप कहें नहीं भगवान हमें तारना चाहती। अब फौरन जंप कर लेते हैं रॉन्ग कंक्लूजन पर कि हमारे बस की बात नहीं है। कैसी बस की बात नहीं? अगर ये सच शब्द है कि बस की बात नहीं, तो ये सारा क्यों मना और ये क्यों विकास होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और मेरी आयु का हिरास हो रहा है और अंदर जो प्रेरणा है मैं जानता हूं ये मेरे भगवान जाती है, आयु मेरी घटती जा रही है, शरीर दिन ब दिन हिरास भी है और जो प्रेरणा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं हैरान होता हूं कि मैं एक बूढ़े शरीर के अंदर एक बिल्कुल ही जवान मन रख रहा हूं, जवान बुद्धि रख रहा हूं। भगवान जोरदार प्रेरणा मन में और बुद्धि में दिए जा रहे हैं, जोरदार, ताकि मेरे मन में कोई अंतर न पड़ने पाए, मेरी बुद्धि में कोई अंतर न पड़ने पाए। सब ये आपके लिए है ना बेटे, ये आपके लिए है ना, बिल्कुल आपके लिए। मेरा तो वो हाल है जैसे घर में गैया पाली हो, हाँ, और उसका हवाना भरा पड़ा है और उसको इंसान की बोला लग जाए, इंसानी जबान लग जाए और कहे ऐ परिवार वालों, हाँ थोड़ा सा दूध तो मैंने अपने बछड़े के लिए रखा है, बाकी सब आपके लिए है, ले लो ना, मेरे हवाने को खाली करो, शाम को मैं फिर भर लूंगी। मैं तो ज्ञान की तरह उस गैया, वो दूध का है, मैं तो ज्ञान की गैया हूँ। आपके लिए भगवान ने मेरे अंदर ज्ञान और भक्ति भर दी है, आप इसका इस्तेमाल करो, आप इसका प्रयोग करो। सवेरे आपको दे जाता हूँ, शाम को फिर बिल्कुल गैया वाला हाल है, आप मुझे सवेरे दो लेती है और शाम को आप फिर मुझे दो लेती है। अच्छी तरह दोहा जाता हूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में देखता हूँ मेरा हवाना इतना जोर का भरा पड़ा है कि अपने आप ही दूध निकलना चाहता हूँ, सिर्फ आपके लिए, केवल मात्र आपके लिए। अब ये बातें मत कहो हाँ हमारे बस की बात ही नहीं है ना, ये नहीं है, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। ये महाराज जी ने जो इतना सैचुरेटेड माहौल किया है, ये हमारे बस की बात है, हम अपनाएंगे, जीवन में ढालेंगे। और मैंने तरीका ही बताया था, जब भी आप देखेंगे ये इस गुण के साथ जो भगवान जी बताए जा रहे हैं, मेरे से पूरा इंसाफ नहीं होता ना, सही आपसे नहीं होता ना, हाँ आप जिनको इष्टदेव कहते हैं वो तो सर्वसमर्थ है ना, आप यूं क्यों फीलिंग बनाते? ए मेरी मुन्नी गुसुन्नी, आप यूं क्यों फीलिंग बनाती? मैं चलो मेरे में ताकत नहीं, मैं असमर्थ हूं, पर मेरे इष्टदेव जी तो सर्वसमर्थ हैं, उनसे प्रार्थना करो, उनसे करो ना। जैसे आप भैया के घर में गई थी, कब की बात है? पिछले महीने की बात है, हाँ कब कितने देर के बाद, मैं 2 सालों के बाद भैया घर में गई थी, फिर भैया के गले में लिपट के ना रो पड़ी। अच्छा आप जो बता रही थी, तो रोए तो फिर भैया भी रो पड़ा, दोनों का खून तो एक ही है ना, माँ बाप तो एक ही है, खून में सेल्स भी एक है, हाँ तो बहुत रोई। तो भैया ने कहा बहन तो क्यों रोती है, बात क्या है? भाई मैं बहुत दुखी होकर आई हूँ। है क्या दुख है? भैया मैं तू एक ही भाई और मैं एक ही बहन, 2 ही तो हम हैं। हाँ
ठीक है, तो अब माँ बाप तुम्हारे रहे नहीं तो ठीक है, अब तू ही तो मेरा, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, तो मैं कब इनकार करता हूँ? तूने मुझे कल्पा दिया बहन, बता, मुझे दुख पड़ा है तो बता ना, क्या बात है? क्या हमारे घर में तो रोटी की भी कमी, क्यों? तुमको बहुत कर्जा चढ़ गया, चल के देख घर के अंदर बर्तन गिर गए हैं, देख मैं कन्नो नक्को बुद्धि हो चुकी हूँ, बताया क्यों नहीं कि यही सोचती रही आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, अब तो ये हालत है, सवेरे की है शाम की नहीं। इतने दुखी होके भाई फूट फूट के रो पड़ा। मेरे पास लाखों रुपया और इतना बड़ा बिजनेस और इतना बड़ा कारखाना। फौरन कार में बहन को बिठाया भाई ने, हाँ, और फिर क्या बना भैया, मैं आपको क्या बताऊं बाबा, फौरन मुझे ले आया जहां मैं ब्याही थी, हाँ, ससुराल में। फिर जीजा को गले में लगा के रो पड़ा। कब से ये दुर्दशा हो रही है, क्या बताऊं, शर्म आती। तो क्या हो गया, सब दिन तो एक जैसे नहीं होते, तो फिर हमारा रिश्ता हुआ किस बात के लिए? कोई बात नहीं, ट्रक मंगवाया गया, सब सामान भर दिया गया। सच्चाई की बात बता रहा हूं, कल्पना नहीं कर रहा हूं। फिर सारा सामान वो अपने भाई अपने घर में ले आया। घर में साथ ही दूसरी कोठी खाली पड़ी थी बाप की, सब उसमें बैंक में बिठा दिया, हाँ, और अपनी ही फैक्ट्री के अंदर मैनेजर बना दिया अपने जीजा। जब तक मैं रहूंगा जीजा जी, मुझे अपने भगवान और अपनी बहन की कसम, आज के बाद आप और मैं दो भाइयों की तरह। फूट फूट के बहन रोई और जीजा रोया। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता, मेरी बहन इतनी दुखी। अगर एक खून के रिश्ते में इतना हमदर्दी आजकल के जमाने में हो सकती है, इतना प्यार, इतनी हमदर्दी उड़ा के आशीर्वाद दिया, तो अंदाजा लगाओ ये हमदर्दी, ये प्यार भरने वाला कौन है? भगवान। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। बेटे बिल्कुल ही कल जुगनी आ गया, ऐसे से दृष्टांत तो अब भी है, अब भी ऐसे दृष्टांत है कि सब सामान लाया, अपने बाप के घर में उनको बिठा दिया, उनको फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। सगा लड़का उसका मैनेजर था, उसको हटा दिया, उसको और कहा मैं तुझे नई फैक्ट्री लगाया था, तू नई फैक्ट्री का मालिक बन, ताकि लड़का बुरा न बनाए, और उनको मैनेजर बना करके साथ हिस्सा भी रख दिया बीच में। रुपए में चार आने की पत्ती आपकी होगी, वैसे आपकी तनख्वाह जो है वो 3000 होगी, 3000 अलग तनख्वाह, और रुपए में 4 आने सारी फैक्ट्री का बहन का नाम लगा दिया। बहन मैं बिल्कुल भी नहीं समझूंगा कि तू अलग है और मैं अलग, हम एक ही माँ बाप के हैं। मैं यही समझूंगा कि ये भी हाथ मेरा है और बहन को छाती से लगा कर, और ये दूसरा हाथ मेरा। मैं मरने दम तक अपने दोनों भुजाएं समझूंगा। हाय, ऊपर वाला कितना खुश हुआ होगा, कितना प्रसन्न हुआ होगा कि ये कल युग नहीं, ये सतयुग। ऐसे दृष्टांत जरूर रहेंगे धरती, ऐसे नेक जीवों के प्रताप से ही खड़ी। तो सजनों, मैं हैरान हुआ ये बातें सुनकर, उनके प्रेम भरे आंसुओं को देखकर, कि इतनी हमदर्दी, इतनी सिंथी बहन के साथ, भैया उसके साथ सगे भाई भी दोनों करते आपस में, तो ये गुण आए कहां से? मैंने कहा भगवान से। भगवान 10वें अध्याय में कहते मीठे, ये सारे गुण जहां भी कोई देखते, जहां भी कहीं विशेषता, कहीं भी कोई विशेष गुण नजर आए, वो महाराज कहते मेरा बख्शा हुआ। तो उनके बख्शे, उनमें आपस में हमदर्दी है, तो भगवान में कितनी होगी। सवेरे एक भाई गीत चला रहे थे और मैं बस आंसू पकड़ता पकड़ता रह गया कि ऐसा नहीं अच्छा लगेगा सबके सामने, क्या कि जिसकी प्रकृति इतनी सुंदर है, सारे मेरे बच्चे खुश हो रहे थे, वो आप कितना सुंदर। अभी 2-3 दिनों में कोई भाई बाहर से आए थे, गीत गा के हमारे पर हमारी श्रद्धा और प्रेम को और बढ़ा गया। भगवान ने उनको गला भी बड़ा अच्छा दिया और भाव बहुत अच्छे थे, विशेषकर टेक, पहली 2 लाइनें जो थी बड़े बात कि वो खुद कितना होगा जिसकी प्रकृति इतनी गजब की है। इससे अंदाजा लगा पुत्र, जो लोगों में गुण नजर आते हैं, माँ में, बाप में, बहन में, इसमें उसमें, हाँ, तो महाराज जी कितने गुणों की खान हो, बताते खुद इतने कुछ होंगे बहुत ज्यादा। फिर आप समय अनुसार क्यों नहीं लाभ उठाते? आपके पास लाख रुपया हो और समय में फायदा उठाया जाए, मेरे गुरुदेव कहा करते, जैसे पत्थर इकट्ठे कर दिए और वैसे लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। कैसे बाबा? जब टाइम आने पर भी रुपयों का फायदा नहीं उठाना, तो जैसे हमने पत्थर भर लिए वैसे लाख भर लिए। पत्थर और लाख में इतना फर्क है कि पत्थर काम नहीं आते और रुपया काम आता है, और टाइम पर काम आना चाहिए। अगर टाइम पर रुपया अपनी इस्तेमाल करते, इट मीन जस्ट लाइक पत्थर, कोई फायदा नहीं उसका। जैसे आप कहा करते, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मुसीबत में जो काम आए वही दोस्त कहलाए, मुसीबत में जो काम आए। आजकल तो बैंक वालों ने बाहर लिख दिया है, बैंक फ्रेंड इन डीड, फ्रेंड इन नीड, क्षमा करना, बैंक योर फ्रेंड इन डीड, बैंक योर फ्रेंड, बहुत सुंदर शब्द, बैंक योर फ्रेंड, हाँ, जो है इन नीड, फ्रेंड इन डीड। हमारी जरूरत पे बैंक काम आने वाला। बैंक फ्रेंड इन नीड, नीड कहते बड़ी जरूरत,
तुम्हारी जरूरत पे काम आने वाला है। गुड। इसी तरह क्या भगवान जो गीता जी में कह रही है, मैं हूं खल्क का गमखसार, कि मैं सुहृद हूं, सबका मित्र हूं। ये गीता में मैंने देखा है कि भगवान कह रहा है जीवों को, मैं तुम्हारा बेगर्ज मित्र हूं। बेटी मैंने ये पहला धार्मिक शास्त्र देखा जो भगवान इतने डाउन लेवल पे आके कहती है, शेक हैंड करके कहती है कि अगर तू नेक है, अगर तू अच्छा बनना चाहता है, तो मैं तेरा स्वार्थ रहित मित्र हूं। स्वार्थ रहित मित्र, ये तो मैंने शास्त्र में पढ़ा, गीता में पढ़ा, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। लेकिन फिर नीचे आके बोलना कि मैं मित्र हूं, सुदानाम मैं तुम्हारा सुहृद हूं। सुहृद कहती है जिसको स्वार्थ कोई ना हो, स्वार्थ रहित मित्र, वरना मित्र स्वार्थ वाले होते हैं, और परमात्मा हमारा स्वार्थ रहित मित्र है। पुकारो ना फिर टाइम सिर कहा कर, प्रभु मैं तो इस गुण को अपनाने की पूरी कोशिश करता हूं, मैंने आजमाया है, बहुत खुश रहूं। और भगवान मदद करते, इसलिए मैं आपको इलानिया कह रहा हूं, आप भी करो जो बात मैं आजमा चुका हूं, आपको मेरी कसम जरूर आजमाओ, जरूर आजमाओ। जो मेरी आजमूदा में आ चुकी है, मेरी अनुभूत बात है, आप भी अनुभव कीजिए। वो देखे लेकिन सीरियसली सिंसियरली काम लेना, बहुत सिंसियरली कि प्रभु मैंने तो अपनी ओर से पुरुषार्थ किया है, हाँ मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं, इंसाफ जितना करना चाहिए मेरे से होता नहीं, यूं कह लीजिए मेरे में बौद्धिक और मानसिक इतनी शक्ति नहीं है। बस भगवान इतना सुन के गदगद हो जाए। लेकिन सच्चाई से काम लेना, ये नहीं कि जो मैंने कहा वो तोते की तरह आप बोले ना जाना। भगवान तो जानती है, असली तो वो जानती है कि ये तोते वाली रट है या कि मन से निकली आवाज है। स्पष्ट कह देना कि प्रभु मैंने अपनी ओर से आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, लेकिन मैं देखता तो मेरी में इतनी कैपेसिटी नहीं है, और ये भी मैं फील कर रहा हूं कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, तो मुझे शक्ति दीजिए ऐ शक्ति प्रदाता, शक्ति दीजिए ऐ शक्ति प्रदाता। भगवान जरूर दे। उनके पास शक्ति है किस लिए? उनके पास ये सारा कुछ है कि मैंने भगवान को 2 बार हंसाया है। किस बात पर? आपके पास दर्शन चक्र है, हाँ, और हम आफत में हो तो ये चक्कर हाथ में क्या खूबसूरती के लिए रखा हुआ है? क्या ये आपकी सजावट है? इज इट फॉर डेकोरेशन या फॉर सॉलिड गेनिंग? अगर ये डेकोरेशन ही तो हमारे काम आना चाहिए, हमारे काम है ना। जैसे एक बच्चे ने बाप कहा था, आपको लखपति लखपति कहते हैं पिताजी, हाँ, और सूट आप हमें सिला नहीं देते, लखपति आप किस काम के हुए? वाह वाह, पिताजी कुछ लज्जत, अभी चलो, अभी चल सो रहे, चल एक ही जगह 3 सलवार है। इस बाजार में आपको लखपति लखपति कहती हैं और आप हमें सूट सिलवा नहीं देते, वाह। जैसे चंद एक बच्चों ने ड्राइवर को कहा था, है ड्राइवर तू तो हमारा चाचा है, भतीजे तेरे झूठे ने बिना तरस रहे, तो तू चाचा किस गाल सादा बने हुए हैं? चाचा किस गाल बना हुआ है? अंकल हम झूठे तरसती हैं। ड्राइवर नीचे उतरा, सबको छाती से लगाया, कंधे बच्चे को बिठा कर बच्चे बैठे, वैसे बस चलनी ही नहीं, अंदर बैठो। तू कहता चाचा है भाई, हम झूठे तो तरसे तेरे भतीजे और तू चाचा बना फिरता है। हाय रब ने इसी तरह कहा कि तू हमारा भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, और हम शक्तिहीन होकर के तरसते हैं कि ये हम इंसाफ करें, तो आप सर्व समर्थ हैं। प्रभु रोके गिड़गिड़ा के कह दिया करो, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल। क्या भगवान पूरा उत्तर देते हैं या नहीं? जरा कहने का ढंग तो सीख लो पुत्र, भगवान का मन सीखने का मेरे से ढंग तो सीख लो कि दाता तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल। हंसाओ भगवान को, दिल से कहो मुझे ये घटना बड़ी पसंद आई। महाराजा रणजीत सिंह की टाइम की है, आप बिलाव उठाते रहना अपने स्वाध्याय या रिसर्च के अंदर, बड़े मैं खुश हुआ। एक बार की जीवनी में आता है रणजीत सिंह जी की, महाराणा रणजीत सिंह शेर पंजाब। क्या हुआ कि किसी विशेष कारण से उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कहते हैं 9 दिन गुजर गए लगातार, लेकिन उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा ही रहा, चेहरे पर मलाल ही रहा, जलाल नहीं आया। वजीरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हाँ, और इधर जो रानियां थी, रिश्तेदार थी, उनका बेटा पूरी कोशिश कर गया, ऑल यूजलेस। आखिर में बड़ा क्रोध आया, किसको? प्रधानमंत्री को, दीवान बोलते थे, दीवान जी को, हाँ बुलाए जो शाही मस्करा है, हाँ आज ही शाम को नालायक और पाजी तुझे फांसी पे लटका दूंगा। ये देख झूठी मूठी बात लगी, और राजा ने तेरे नाम पर फांसी को दे दी है। क्या? या तो बता तेरी कितनी पीढ़ी है? 4थी पीढ़ी। 4थी पीढ़ी के तुमने राजा का अन्न खाया है और इतने अमीर बने हो, और राजा हो नाराज, राजे का चेहरा हो डिजेक्टेड, तो लानत है तुम्हारे अन्न खाने को, तुम्हारा जल पीने को। तुम्हें जो शाही मस्करा कहते हैं किस काम का? जाओ या तो राजा को खुश करके आओ, या बाहर निकलो, सारा धन भी छीन लूंगा और फांसी में लटका दूंगा। जाओ, मारी सुर का किक मारी पैर की, जाओ अंदर। जो आ गया प्रधान जी,
आपकी पत्नी सारों को बुला रहा हूं, सबको देश निकाला दे दूंगा। इतना, हाँ आपने अन्न खाया है, हलाल करो। परमात्मा का नाम लेके बहुत दुखी मन से हताश होती कि आज मैं मारा गया। उधर राजा का हुक्म भी, चाहे कूड़ मूड था, झूठ सा था, लेकिन इतना रोप डाल दिया गया अंदर। अन्नदाता प्लीज भगवान, अन्नदाता प्रणाम किया, कोई जवाब नहीं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं, कुछ किसी प्रकार का जवाब नहीं। अन्नदाता हम सब बहुत दुखी है आपकी मुसीबत को देखकर, और आपके ऐसी जो है अन्य मनस्क होकर, और जब ऐसी मुद्रा बनाए बैठी है, ये अच्छी मुद्रा नहीं। अन्नदाता मैंने आपका अन्न खाया है, हाँ फिर मैं आपको बड़ी अच्छी बात सुना, बड़ी हंसाने वाली बातें सुना के, लेकिन मन भी तो ठीक हो ना। वो हंसाने वाले कई चुटकुले, कई बातें जो इनको दर्जनों याद होती हैं मौके पर, जो पहले सोचा राजा गदगद हो जाता था और अपने पेट में दर्द डाल लेता था, सब फिर ऐसा गम में गलतान हुए। रंजीत सिंह को ऐसी विशेष बात होगी देश के प्रति तो बहुत ही गलतान हो, सुना के थक गए। अब उसे फांसी आंखों के सामने नजर आने कि बस अब मैं फांसी, मरा बार गया तो बार मेरी फांसी है। बहुत तंग आया, बहुत तंग। आखिरी पर एक और बात याद आ गई उसे, उसने फिर वो भी लगाई, लेकिन राजा साहब फिर नहीं खुश। अब उसे यकीन हो गया कि अब तो एक पैसे का भी शक नहीं कि मेरी फांसी लगी। मैं मांगूंगा और मेरे बच्चे कुत्तों की तरह धक्के खाएंगे, मेरी पत्नी भी बिलख बिलख के मरेगी, आत्महत्या करे। अब हमारा सारों का कुंडा होने वाला है, सबकी बर्बादी होने वाली है। राजन मेरा भी बुरा हाल होना है, आपने ऑर्डर निकाल दिया है कि फांसी पर मैं भी लटकूंगा, मरूंगा, मेरी तो मौत है ही, चूंकि मैंने आपके अन्न खाया और मेरी चौथी पीढ़ी है। आपके अन्न पर हम पले, आपके अन्न के पर कुत्तों की तरह हम पलते हैं, और हम रखे इसलिए गए हैं कि जब भी कोई है ऐसी बात हो आप मनोरंजन करें, आपको खुश करें, गदगद करें। हमारे से उम्मीद ही ये रखी जा सकती है, लेकिन आज पहली बार है चौथी पीढ़ी में, हाँ कि मैं फेल होके जा रहा हूं, कि मैं आपको खुश नहीं कर सका। वो लाना चाहती मेरे लिए जीना, मेरा अन्न खाना, आपसे कुछ भी लेना। मैं जा रहा हूँ राजा, कि मेरे से कुछ भी कसूर हुआ, मेरे दादा से, मेरे बाप से, मेरे परदादा से, मैं माफी मांगता हूँ। किसी प्रकार कसूर हुआ राजा की आप पहली बार उतरे, किसी प्रकार का मेरे से दोष हुआ मुझे माफ कर दे। मैं सदा के लिए तेरे से जा रहा हूं, बच्चों का मेरा देश निकाला हो जाएगा और मैं जा रहा हूं। राजा फिर नीचे आंखें कर, फिर उसके बाद वहां तक जाने के बाद जीवनी में आता, फिर वापस लौटा मस्करा, शाही रॉयल जोकर, रॉयल जस्टर, फिर वापस आए। हाँ, और अब तो आप पीछे बाहर था, क्योंकि सारे तरीके अख्तियार कर लिए, और ये ठोडी पकड़ ली, क्षमा करना भैया, ये ठोडी पकड़ ली, ठोडी, और यूं उठा के कहा, देख भाई, हाँ देख। उनकी जीवनी में पढ़ के मुझे हैरान की हुई कि वाह ये तीर लग गया। देख कानिया, हाँ तेरा कुछ नहीं बिगड़ना पर मैं तबाह हो गया। इतने गदगद हुए कि छाती से लगा दिया। फिर के कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, एक आंख तो उनकी नहीं थी ना, कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना पर मैं और मेरा सारा घर तबाह हो गया। गद हंसते मुस्कुराते हुए बात, बहुत कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, एक आंख बंद थी मेरी, रंजीत सिंह जी एक आंख बंद, अपने शेर पंजाब, और तेरा कुछ मेरा बिगड़ेगा ना, मेरा सारा घर है। शाबाश कानिया, आज तूने या मेरी माँ कहती थी या पुत्रा तूने जरूरत की है भाई। देख फांसी तो में लटक रही है, यदि मैं का एक तीर और भी मार लवा शायद लग गया है। ये कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना पर मैं और मेरा झुग्गा सब तबाह हो जाएगा। गॉड भगवान को दाता सारी जिंदगी नहीं अनेक जन्म में तबाह कर चुका हूं, और अब मैं चाहता हूं मेरा कल्याण हो। और आप खुद गीता में कहते हैं, सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान। हे मेरे मालिक, मैं तो आपका हूं ना, और आप खुद कहते हैं जो शुभ इच्छा है वो मेरी है। भगवान गीता जी में कहती है जो भी इंसान में शुभ इच्छा होती है वो भगवान की प्रेरणा से आई हुई है। नया पॉइंट आपको दे रहा हूं बेटी, एक नया भाव दे रहा हूं। जो भी शुभ इच्छा आप में उठती है ये न समझना कि मेरे में उठी है, बल्कि ये समझिए भगवान की मेरे पे विशेष कृपा हुई है। जो आज जाप करने का दिल कर रहा है, सत्संग करने का दिल कर रहा है, भगवान के निकट पहुंचने का दिल कर रहा है, अंतःकरणी कमजोरियों को बाहर निकालने का दिल कर रहा है, जितनी भी शुभ इच्छाएं हैं वो भगवान द्वारा इंस्पायर्ड है। गुड। तो नेक्स्ट जीवो और मेरी कल्याण कामनी माता और मेरी विचारशीला बेटियों, जब ये भाव बनता है कहो भगवान से, बार बार कहो दाता मैंने अपना कल्याण करके जाना है, अब तो मैं पूर्ण पेन आपका बन चुका, मेरा कल्याण होना ही है। तो जब बार बार मुझे शिकायत करते हैं ना, हाँ आप जैसे तो शायद अपना लेते हो, हमारे से तो नहीं अपनाया जाता। कैसे नहीं अपनाया जाता? भगवान से प्रार्थना करो ना। आज का प्रसंग चला हुआ है, दिलो अक्ल जो मुझ पर कुर्बा करे वही है मेरा भक्त प्यारा। मुझे 14 श्लोक, दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बा करे,
मन की बात हो रही है। मन आप कहते ठोस तो है नहीं। अर्जुन ऐसा हार गया और ये कहता हुआ कि महाराज महाराज दे, अब ये न काबू में आए किसी हाल में। अर्जुन के शब्द वाकई रोमांचकारी है, वाकई एक बार मन के ऊपर गंदा प्रभाव डालती है। बेटे इसका बड़ा गंदा मनोवैज्ञानिक रूप से दूषित प्रभाव पड़ता है हमारे अंतःकरण पर। जो अर्जुन ने कहा न काबू में आए किसी हाल में, आगे दृष्टांत देकर के जिसने मेरे और आप जैसे कंपा दिया अर्जुन ने। और कुंती के छोरे, ये तूने क्या बोल दिया, क्या गजब ढाया है अर्जुन ने। न काबू में आए किसी हाल में, हवा बंद होती नहीं जाल। हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म कहा गया इसको, हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म इसको, मन को। ये तो हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म है प्रभु। उस वक्त भगवान प्यार करते हैं, अर्जुन कोई भी दुनिया में बात असंभव नहीं। जहाँ बीमारी है वहां उसका इलाज भी होता है। अगर मन चंचल और बेकरार और हट्टी और जिद्दी है तो मैं इसका एक बहुत ही अच्छा कारगर यानी बहुत ही लाभदायक बताता हूँ। भगवान इसका उपचार, हाँ भगवान ने क्या गजब ढाया, हमें और आप जन्मों तक नहीं भूल सकेंगे जब तक भगवान की जात में एक न हो गए। चंचल हट्टी जिद्दी मन को भगवान के चरणों में हमेशा का चेहरा बनाने के लिए कितना अच्छा कहा है। वैराग और मष्ट में ये कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के दाल। क्या कमाल के दो ही उपाय, क्या अभ्यास और वैराग, बेटे दो ही उपाय, प्रैक्टिस एंड नॉन प्रैक्टिस। दो ही उपाय है बिगड़े बिगड़े मन को अपने निग्रह करके भगवान के चरणों में गिरा देनी की। है वैराग और मष्ट में ये कमाल, गूंजे दो, है वैराग और मष्ट में ये कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के दाल। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। वेरी वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। ये दो ही उपाय अपने भगवान जी बता रही है, प्रैक्टिस एंड नॉन दैट शुड बी कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज्ड। तब जाकर क्या होता है जी, भगवान का प्यारा बन जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं मेरी देवियों और मेरे सजो, कोई नहीं होता ना सही, आपसे इंसाफ नहीं होता। भगवान से प्रार्थना करो ना, बार बार भगवान से विनती करो ना, प्रभु मेरे बस की बात नहीं हो रही। आप मुझे दोनों ऐसे मेरे का बहन भाई के घर में गई और भाई ने पूरा पूरा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा उत्तर दिया, ठोस उत्तर। आप भी अपने भगवान से करो ना। ये तो इस लोक की बात नहीं है, आप परमात्मा की बातें करना चाहती है, अपने प्रभु से कहो ना, प्रभु मुझे विशेष शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं भी अपना कलयुगी जीव हूँ, गृहस्थी हूँ कलयुगी, मैं भी कल्याण करके जाऊं, मैं भी मेरे मालिक कल्याण करके जाऊं। दिल से कहो, प्यार से कहो, प्रेम के अश्रु बहा के कहो। और अनुभवी कह के गए हैं, हाँ मालिक के दरबार में किसी को खाली नहीं देखा, क्या पर झोली भरी देखी। वाह कमाल, भगवान को यूं देते तो नहीं देखा, पर जब देखा तो मुरादें सबकी पूरी है, सबकी भावनाएं अंदरूनी रूप में वास्तव पूरी हो जाती है। तो कहो अपने श्याम सुंदर से, कहो कहो कहो, बार बार कहो, बार बार कहो। जिनको ये कहने का शौक है भगवान को आजमा के कहो, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूँ अर्जुन, मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते इधर से चले। इतनी उदारता, इतनी समुद्र दिली, ये दुनिया में पहला शास्त्र है जो इतनी समुद्र दिली से आपको छाती से लगा रहा है, आपको कंठ से लगा रहा है। प्रत्यक्ष रूप में जरा बाकी कंपेयर कंट्रास्ट कीजिएगा बाकी शास्त्रों के साथ। इतनी समुद्र दिली जो ये कह दे एकदम क्या क्या क्या, उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दारी नहीं पाए। समझ ले मेरा भक्त कुंती के लाल, न होगा फना और न पाए सवाल। ये कमाल का कि उसको फौरन महात्मा समझ लो, जिसने पक्का इरादा कर लिया है कि इस घड़ी के बाद अब मैं नेक बनूंगा और भगवान का प्यारा बनूंगा। भगवान के दरबार उसको नाम से मत पुकारो, उसे महात्मा कह दो। जिसने पक्का इरादा कर लिया है उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो। और फिर साथ कहा वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, और फिर क्या पाएगा, करार हो सकूं दायमी सदा रहने वाली शांति को अटेन कर। ये है आपके इष्ट देव श्याम सुंदर दया के समुंदर। करो उनसे प्रार्थना, और आज के बाद मेरे मन को न दुखाया करो। काका मेरा बीपी कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। जब आप कभी ये कह देते हैं क्या हमारे बस की बात नहीं, तो बस पट्टी मिस हो गई। मैं मेरे किस लिए आया यहाँ पर, और मैं किस लिए आया हूँ पुत्र, है मेरे ब्लड प्रेशर को खराब न किया कर, मतलब नॉर्मल रहने दो। हम कैसे अपनाएंगी, गुड़ गोबर हो गया, ये तो गुड़ गोबर बन गया फौरन, हमारे बस की बात नहीं। तो फिर मुझे मेरे आने का मतलब क्या हुआ, फिर ये करने का मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा सारा पसारा जो भगवान ने इतना दिया वो फॉर व्हाट पर्पस, ऐसा न करें। जरूर होगा, अपनी ओर से प्रसाद कीजिए और महापुरुषों के इन अनुभवी शब्दों को अपने जीवन में देखो, जो महापुरुषों ने कहा, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया।
जो अपनी ओर से हिम्मत करते हैं भगवान उनकी पूरी पूरी सहायता क्या करती है। हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करें और जो मन भगवान ने कहा है जो मेरे हवाले कर देगा तो है क्या, बहुत बड़ी बात है क्या। मन भगवान का उसी समय हो जाता है जब आप, मैं कई दिनों से लगातार दोहराता आ रहा हूं, जब आप मन को ये समझा देती है कि मनवा तेरी मांग क्या है, तू चाहता क्या है। सीधी बात, मैं अपने घर में अपने पिताजी को देखा करता था, बड़े अजीब स्वभाव के थे। आप कुछ और प्रकार के हैं। जिस बाप से इस शरीर संबंध रखता था वो और प्रकार के थे। चुप रहते देखती ना उनकी, यानी माँ जी सीरियस है, बेटी सीरियस है, मेरे जैसा कभी उदास हो गया तो सीधा पकड़ देते, सीधा ही, जैसे मुंशी जी ने मारना हो यहाँ से, सीधा इनका स्वभाव था, मैं यहाँ से पकड़ना। अरे यार बड़े रोभीले, बहुत रोब वाले, जैसे बहुत बड़े गवर्नर हो या थानेदार हो, भाई यहाँ से पकड़ो। रहा जी पिताजी, उदास क्यों रहता है, बोल ना। जब मैं घर में हूँ और तुम्हारी सब बात मान लेता हूँ तो उदास क्यों है, बोल ना, कारण क्या है बता। मेरी तरफ से कभी कोई इनकारी हुआ या मैंने कभी कोई इनकार किया, बता ना क्या चाहता है। पिताजी कहती हुई शर्म आती, फिर किसको बताएगा, तेरा कोई और बाप है। बस लिपट जा रहा, पिताजी ने चुप बोला, या तूने कोई और बाप बनाया। पिताजी ऐसे शब्द ना बोला करो, तेरा कोई और बाप नहीं, मैं ही हूँ बाप ना, बता क्या बात है, स्पष्ट कहो ना। हमारा कोई और इष्ट देव है। पिताजी के शब्द याद आते हैं, बेटी तेरा कोई और बाप है। पिताजी, अब मुझे अर्जुन की शब्द याद आ रहे, पिताजी के याद आ रहे अर्जुन के, भला दूसरा जहां में कहा करे दूर मेरे जो। हाय अर्जुन का भगवान बहुत भला कर, क्या गजब के। गीता जी में कहा भगवान ने, अर्जुन सिर गिर पड़ा प्रेम का शुभ, भगवान जी आपके सिवा और है कौन जो मेरी शकू को तार तार कर दे, शकू को अपने कर दे जो सब तार, आपके सिवा और कौन है। मैं तो आप ही कहूँ ना, सदा ही आपका हूँ, सदा ही आपका हूँ, मैं जबान से नहीं कह रहा, मैं दिलो जान से, और आप अंतर्यामी दिलदार है, आप खुद जान लीजिए मैं दिलो जान से कह रहा हूँ, मैं बहुत शुद्ध अंतकरण से कह रहा हूँ। प्रभु अगर ये बात सच्चाई की है कि मैं पूर्ण रूपेण आपका हूँ तो आप मेरी मदद कीजिए। अगर ये बात सच्चाई की है मैं पूर्ण रूपेण आप ही की हूँ, अगर इसमें सच्चाई भरी पड़ी है तो प्रभु मेरी सहायता कीजिए। बस इतना कहना था कि अगर मैं, ये सच्चाई है कि मैं आपकी दासी हूँ और आप ही की बन चुकी हूँ तो मेरी मदद कीजिए, और जैसे आप कहेंगे इसी अनुसार मैं अपने आप को बना लूं। भगवान पूरी सहायता करेंगे। निराशा भरे शब्द आज की बात बिल्कुल न बोला करो, मन किसी भगवान के हवाले कर दे। एक बार समझा दो, मन तेरी मांग क्या है। जैसे हमारे पिताजी, जब तेरी क्या इच्छा है मन को बता दो, मन एक कहेगा सुख शांति चाहता हूँ, जो दिन में अपने भगवान से आया हूँ मैं आराम से काटना चाहता हूँ, तो मन मेरी मान ले। हाँ तो ये शांति चाहिए ना, वो भगवान से मिलती है, जहान से। तो आज तक तो पुरुषार्थ कर चुका है, जहान से तेरी पूरी तसल्ली नहीं हुई, एक बार मेरा कहना मान और भगवान से शांति हमेशा के लिए कर पुरुषार्थ। बस उसने घड़ी के बाद, उस आला समय के बाद मन भगवान की ओर झुकता है। अगर आप उसके बहुत नीचे ये बात बिठा दे कि तेरी पूरी मांग जो है, तेरी मांग पूरी भगवान से होनी है, सदा रहने वाली शांति भगवान से मिलेगी, जहान से नहीं। क्योंकि शांति भगवान की मोनोपोली है, शांति भगवान का एकाधिकार है, एकाधिकार वो महाराजी से मिलनी है और कहीं से नहीं मिलेगी। और बिठा, और मेरी अच्छी मैया, मेरी विचार शीला बेटी, और बिठा कि सदा रहने वाली शांति भगवान से जहान से नहीं, भगवान से जहान से नहीं। जब भी सजनों और देवियों ये बात हमारे मन में गहरी उतर जाती है, उसके बाद हम गदगद हो जाते हैं ये देखते हुए कि मन की तकड़ी का परड़ा, मन के तराजू का परड़ा भगवान की ओर झुका। और ये नहीं कि उस वक्त के लिए, फॉर एवर, सदा के लिए तराजू का, मन रूपी तराजू का परड़ा भगवान की ओर झुका। बस भगवान गदगद हो गए। इतनी सी बात समझानी है मन को, इतनी सी बात है। मैंने कहा ना, मन लगाना नहीं, मन समझाना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप कहते हैं मन भगवान में नहीं लगता, आप गलत बोलती हो, मैं क्या करूं। आप अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। मन भगवान में लगाना नहीं होता, मन नाम है विचारों का, मन समझाना होता। किसी भाई को इतराज हो तो मेरी जुबान में लगाम डाल दो या मेरी काट दो। मन लगाना नहीं होता, मन समझाना होता। क्योंकि मन विचारों का पुतला है। हाँ, उनको आला विचार देके समझा दीजिए। जैसे मैं कल गुजारिश कर रहा था, हमेशा कांटा कांटे से निकलता, एक चुभा हुआ कांटा और एक हाथ में कांटा, चाहे वो किसी धातु का भी क्यों ना हो, सुई हो या आपके वो बक्सुआ पहना होता है, सेफ्टी पेन होता है, वो सेफ्टी पेन ले लो तो भी तो वो भी तो कांटा ही है, उसके अगला हिस्सा। तो चुभे हुए कांटे को हम अपने हाथ के कांटे से निकालते हैं। जो भगवान हमें ये ज्ञान भरे चोटी के विचार दे रहे, ये कांटे हैं, लेकिन ये हाथ के कांटे हैं जो भगवान ने न्याय दिए हैं और पावरफुल है, और जो अंदर गए हैं गलती वो बुरे हैं, इन्हीं विचारों से वो निकल जाते हैं। भगवान, इसलिए हमारा देश
शुरू से पुकार रहा है, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, हिंदुस्तान का यही व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार। जिस हिंदुस्तान में ये जयकार लगाए जाते थे, उस हिंदुस्तान में ये जयकार लगाए जा रही हैं। मांग रहा है हिंदुस्तान, मेरी शर्म आती आगे कहते हुए कि मेरे भगवान नाराज होंगे। आज हर कोने में हिंदुस्तान की आवाज आती है, मांग रहा है हिंदुस्तान, ऊंचा नहीं बोलता, रोटी कपड़ा और मकान। आज तो ये आवाज लगाई जाती है, जबकि हमारे देश में ये आवाज लगती थी, हिंदुस्तान का ये व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार रहेगी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज द बेस्ट स्लोगन सो फार आवर इंडिया इज कंसर्न। हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन और कल्चर भी यही है, सिंपल लिविंग हाई। जब ये हाई थिंकिंग हो जाती है तो लो थिंकिंग गो इट गॉन। लो थिंकिंग तब तक है जब तक हाई थिंकिंग हमारे भीतर आई नहीं। अंदर आने दीजिएगा, बस मन में फिर कहूंगा, मन लगाना नहीं, मन समझाना है। और मन को ये बार बार समझे, मन जो तू चाहता है वो तो भगवान से मिलनी है, जो भी तू चाहता है, जो तेरी मांग है वो तो प्रभु पूरी करेंगे ना। सच तो और क्या, तो भूला पिता है। एक बार भगवान को अपना बना के देख, एक बार प्रभु को अपना बना के देख, हाँ तेरी सब मांग पूरी हो जाएगी और तेरा कल्याण हो जाएगा। सदा रहने वाली शांति की भगवान क्या 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 तुझे प्रभु हाँ उपहार रूप में प्रदान करेंगे। सजनो, जब आप इस प्रकार समझा लेंगे, हाँ तो उसी समय आप अपने मन को झुका हुआ पाएंगे महाराज जी की ओर। आप खुद ही देखोगे मेरी मैया, मेरी भगवती देवी का आपका मन भगवान की ओर इंक्लाइंड, आपका मन इंक्लाइंड होगा, प्रभु की ओर झुका होगा। विशेष प्रकार का प्रेम, विशेष प्रकार की लगन, विशेष प्रकार के अश्रु पूर्ण नेत्र, हाँ और विशेष प्रकार की मिठास, ये 3-4 बातें आप अपने अंदर पाएंगे। हाँ जब ऐसी अवस्था होगी तो आगे भगवान भी चूक नहीं सकते ये कहते हुए, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही है मेरा भक्त प्यारा। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।